अप्रैल 1978 लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ एक ऐसे शख्स का जो आज एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसा बिजनेस कोच है जिससे ट्रेनिंग लेकर लाखों डूबते बिजनेसेस और स्टार्टअप्स आज खड़े हो गए और लाखों करोड़ों में खेलते हैं, जिसका मिशन और विजन ही था उन व्यापारियों की मदद करना जिनकी मदद कोई नहीं करना चाहता, उनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना और उनके व्यापार को बड़ा बनाना। और इनकी खास बात क्या है कि इन्होंने सबको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एक अवेलेबल कंटेंट दिया। थोड़ी और चर्चा करते हैं इनके बारे में। 16 साल की उम्र में अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करके इन्होंने होम ट्यूशंस देने का बिजनेस शुरू किया। डिक्शनरी बेचने का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। जिस व्यक्ति ने 16 साल की उम्र में एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला डिक्शनरी बेचकर, आज उसी व्यक्ति को दुबई में वर्ल्ड फेडरेशन लीडरशिप फेडरेशन ने थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया का अवार्ड दिया और जिसने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कराए। Are you really ready to know about that person? I'm very excited to tell you about that person. He is none other than the one and only Dr. Vivek Bindra. नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विचाराधार में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस जगत के महागुरु, एशिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और गेम चेंजर ऑफ इंडिया, जिनका बिजनेस ही है लोगों के बिजनेस को बड़ा करना। हमने ये तो जान लिया कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिजनेस जगत के महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। अब थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। 3 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था और परिस्थितियां ऐसी थी कि इनकी मां का विवाह किसी और के साथ हो गया, जिसके कारण छोटी सी उम्र में ही माता पिता के ना होने के कारण इनको काफ़ी कठिनाइयों का, अकेलेपन का और तकलीफ़ों का, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत ध्यान लगाया और उस समय ये नेशनल बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट भी थे। अब स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहने के कारण इनके अंदर परिस्थितियों से, कठिनाइयों से लड़ने की, बाउंस बैक करने की ताकत आ गई। अब इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? अगर हम बाउंस बैक को अपनी लाइफ से रिलेट करें तो काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में करने के बाद जब आप फेलियर को सहने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तभी आप कुछ कर पाते हो, क्योंकि कहा गया है फेलियर इज द की टू सक्सेस। फेलियर इज द की टू सक्सेस। फेलियर को हम एक अपनी परेशानी की तरीके नहीं बल्कि उसको एक लर्निंग की तरीके लें तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर लाइफ को हम स्पोर्ट्स से रिलेट करें तो स्पोर्ट्स भी हमको फेलियर को सहने की क्षमता देता है, उससे आगे निकलने की एक एबिलिटी देता है, बल्कि उस एबिलिटी को, उस क्षमता को बढ़ा देता है। वो भी कुछ इस प्रकार कि जब भी हम कोई हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, कोई हारा हुआ खेल हम जीत जाते हैं, हम हारने वाले होते हैं फिर भी उस मैच को जीत जाते हैं, तब हमारे अंदर एक बाउंस बैक की ताकत डेवलप होती है, एक बाउंस बैक की एबिलिटी डेवलप होती है, तब हम उस फेलियर से आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार लाइफ में चाहे जितनी मुश्किलें, जितनी कठिनाइयाँ, जितनी परेशानियाँ आ जाए, हमें उससे बाउंस बैक करके आगे निकलना है और फेलियर से घबराना नहीं है बल्कि उसको हरा कर आगे निकलना है और सक्सेसफुल बनना है। इसी एबिलिटी से एनकरेज होकर डॉक्टर बिंद्रा ने भी फेलियर को हराया और बाउंस बैक की ताकत से उससे आगे बढ़े और इस मुकाम को हासिल किया। इस वीडियो को देखने वाला अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें भी स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ से रिलेट करना ज़रूर चाहिए। जीवन में बहुत संघर्ष होने के कारण कभी हार न मारने की कोशिश के साथ और बाउंस बैक की एबिलिटी से डॉक्टर बिंद्रा ने डिक्शनरी बेचने का काम शुरू किया और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने की ठान ली। साथ ही में महज 16 साल की उम्र में इन्होंने होम ट्यूशन देने का काम भी शुरू किया। अब 16 साल की उम्र में इन्होंने होम ट्यूशंस देने के काम तो शुरू कर दिया, लेकिन होम ट्यूशंस खोलने के लिए इनके पास एसेट्स नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने चाचा के फ्रेंड जो केबल टीवी का काम करते थे उनसे ऐड चलवा दिया कि ऑल ट्यूशंस, ऑल क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अपनी कॉलोनी में ही होम ट्यूशंस का काम चालू कर दिया और 2000 रुपये में एक लड़का पार्ट टाइम में रख लिया जो ट्यूशंस के लिए कॉल लेता था।
डॉक्टर बिंद्रा का मानना था, अब ये एक लर्निंग पॉइंट है, उनका मानना ये था कि अगर यह खुद ही पढ़ाएंगे तो इनकी एक लिमिट रहेगी। तब इन्होंने क्या किया कि टीचर्स को साथ में इंगेज किया और पढ़ाने का काम उनको दे दिया। अब इससे क्या हुआ, इनका बिजनेस जो था होम ट्यूशंस का वो स्केल अप हुआ। इनको ट्यूटर से भी और स्टूडेंट से दोनों से कमाई मिली और इससे इनका खर्चा निकल आता था। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप किया। अब डॉक्टर बिंद्रा के इस स्टेप से हमें क्या लर्निंग मिलती है? बेसिकली लर्निंग लेने के लिए हमें कोई बुक या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें अपने आसपास ढूंढने की ज़रूरत होती है कि हम किससे क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। अब इनसे हमें क्या लर्निंग मिली इस स्टेप से कि हमें यह लर्निंग मिलती है कि लाइफ में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। जिस प्रकार अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, उसी प्रकार लाइफ में एक्सपीरियंस पाने के लिए हमें स्ट्रगल लगता है, उसकी नॉलेज पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। फिनिशिंग ऑफ योर माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सक्सेस यू वांट। जिस प्रकार डॉक्टर बिंद्रा ने कुछ नया करने की सोची, ठीक उसी प्रकार आप भी कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की सोचिए। डॉक्टर बिंद्रा ने कुछ नया करने का सोचा और उसमें इनकी मदद की बाउंस बैक। बाउंस बैक वॉज द आउटर स्ट्रेंथ ऑफ हिम। जैसा कि मैंने बताया कि बाउंस बैक तो थी डॉक्टर बिंद्रा की आउटर स्ट्रेंथ जो उनको अपने स्पोर्ट से मिली, बट उनकी इनर स्ट्रेंथ क्या थी? इतनी परेशानियों से, इतनी मुश्किलों से लड़ने के लिए उनको इनर स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? तो ये इनर स्ट्रेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा की इनर स्ट्रेंथ क्या है तो जुड़े रहिए मेरे साथ पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेंगी पार्ट 2 से भी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। मीट यू इन द पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।